सो हेलो गाइस, स्वागत है इस वीडियो में। तो मेरा पिछला जो वीडियो था RTL 2 GTS प्रो के बारे में, तो उसमें एक बच्चे का कमेंट था कि फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंस क्या है। क्यों हम लोग फ्रंट एंड में ही डिजाइन एंड वेरिफिकेशन को रखते हैं, जबकि बैक एंड पार्ट में PD को क्यों रखते हैं, क्यों ऐसा है। तो ये मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब हम लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में फ्रंट एंड कीवर्ड को यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम हमारे आईपी के लॉजिकल करेक्टनेस की बात कर रहे हैं। लॉजिकल करेक्टनेस का मतलब क्या है कि अगर ड्यूटी है उसमें हम लोग इनपुट एक्स दे रहे हैं, तो उसका जो आउटपुट वाई है वो करेक्ट होना चाहिए। यानी कि वो कोई और आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। लेट्स से आउटपुट जेड प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए जो कि रॉन्ग आउटपुट हो। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिकल के सॉरी ड्यूटी के लॉजिकल करेक्टनेस की बात कर रहे हैं फ्रंट एंड में। तो इस वजह से उसमें डिजाइन एंड डिजाइन वेरिफिकेशन आता है। डिजाइन टीम ड्यूटी को बनाती है और डिजाइन एंड वेरिफिकेशन इसको वेरीफाई करती है कि whether this duty is working correctly or not according to the specifications। तो ये बेसिकली अपना फ्रंट एंड पार्ट हो गया। अब आपको समझ में फ्रंट एंड में ही डिजाइन वेरिफिकेशन क्यों रखा गया। अब बैक एंड में क्या होता है, बैक एंड की जब हम बात करते हैं तो हम लोग अपने आईपी के एक्सपेक्टेड एरिया और टाइमिंग को मीट करना चाहते हैं। क्योंकि जब भी आईपी फैब्रिकेट होके आता है तो उसका अपना एक फिक्स्ड एरिया होता है। तो उस एरिया के अंदर ही हम अपने आईपी को रख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम पीडी टीम करती है। जैसे कि आपको पता होगा फ्लोर प्लानिंग, प्लेसमेंट, राउटिंग, ये सारी चीज़ें में हम लोग अपने मॉड्यूल्स जो ब्लॉक होते हैं उसको हम लोग एक्सपेक्टेड एरिया के अंदर रखना चाहते हैं। तो इस वजह से ही फिजिकल डिजाइन को बैक एंड पार्ट बोला जाता है, जिसमें हम लोग अपने एरिया एक्सपेक्टेशंस और टाइम एक्सपेक्टेशन को मीट करवाना चाहते हैं। तो अब आपको थोड़ा ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों पीडी टीम को बैक एंड बोलते हैं और आरटीआर डिजाइन एंड डिजाइन वेरिफिकेशन को फ्रंट एंड पार्ट बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।